दोस्तों, अगर आप चश्मा लगाते हैं और आप चश्मा से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आजकल के मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले वर्ल्ड में क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। हमारे पास क्या क्या प्रोसीजर्स हैं जिसकी वजह से हम चश्मा उतार सकते हैं, उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले जो नाम आता है वो है लेसिक। लेसिक का मतलब होता है लेज़र असिस्टेड इन सिटु केराटोमाइलोसिस। ब्रॉडली बात करें तो लेसिक में दो प्रोसीजर्स होते हैं। एक प्रोसीजर में कॉर्निया का फ्लैप बनाया जाता है। वो फ्लैप बनाने के दो तरीके हैं। यहाँ आप उसे एक ऑटोमेटेड मशीन से बनाते हैं जिसमें ब्लेड डलता है, या आप उसे एक अलग लेज़र से बनाते हैं जिसको हम फेम्टो लेज़र कहते हैं। तो उन लोगों में जिनमें ये फ्लैप लेज़र से बनाया जाता है उसे हम ब्लेड फ्री लेसिक कहते हैं या फेम्टो लेसिक भी कहते हैं। उन लोगों में जिनमें ये एक ऑटोमेटेड मशीन से बनाया जाता है जिसमें ब्लेड डलता है तो हम इसे नॉर्मल लेसिक कहते हैं, या ब्लेड वाली लेसिक भी लोग इसको कहते हैं। तो इसमें पहला प्रोसीजर है एक फ्लैप बनाना, चाहे वो ब्लेड से बने चाहे वो फेम्टो लेज़र से बने। उस फ्लैप को उठा के हम एक्साइमर लेज़र से आपका कॉर्निया का जो शेप है, जो कर्वेचर है, उसे चेंज कर देते हैं। ये चेंज ऑफ कर्वेचर की वजह से जो आपका ग्लासेस का नंबर है वो उतर जाता है, और उसके बाद उस जो फ्लैप को दोबारा उसके ऊपर रख देते हैं। फ्लैप थोड़ी देर में चिपक जाता है, पूरी तरह उसे बिल्कुल चिपकने में 12 घंटे लगते हैं, एंड विद इन 12 आवर्स यू आर बैक टू नॉर्मल। ये सबसे कॉमन किया जाने वाला प्रोसीजर है और बड़े सालों से ये हो रहा है, और इसकी सेफ्टी बिल्कुल प्रमाणित है। सब लोगों को पता है कि लेसिक इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर टू डू, और सबसे कॉमन किया जाने वाला प्रोसीजर है। लेसिक हर बंदे की नहीं की जा सकती। किन लोगों की नहीं की जाती? वो लोग जो एक एक्टिव लाइफ जीते हैं, जो एक एथलीट्स हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो लोग आर्मी में हैं, जो लोग किसी डिफेंस फोर्सेस में काम करते हैं, जिन्हें आंख पे चोट लग सकती है, कोई भी साइड से कोई टच कर सकता है, या जोर से कोई चोट लगने का जिसको अंदेशा हो सकता है। क्योंकि जो फ्लैप है वो किसी वक्त भी जोर से मारने से डिसलॉज किया जा सकता है। उन लोगों में जिनको चोट लगने की आसार ज़्यादा हैं या जो डिफेंस फोर्सेस में हैं, उनके लिए लेसिक रिकमेंडेड नहीं है। जो लोग डिफेंस फोर्सेस में काम करते हैं उनके लिए दो प्रोसीजर सबसे ज़्यादा किए जाते हैं। एक है स्माइल, आजकल की टेक्नोलॉजी में जो अभी लेटेस्ट प्रोसीजर है, और दूसरा है PRK। स्माइल का मतलब है स्मॉल इंसिजन लेंडिकुल एक्सट्रैक्शन। इसमें आपका सर्जन एक फेम्टो लेज़र की मदद से एक छोटी सी पॉकेट बना के आपके कॉर्निया में से एक लेंटिक्यूल, एक छोटा सा टुकड़ा उसको करके उस छोटी सी ओपनिंग से जो उसने पॉकेट बनाई होती है उस पॉकेट से निकाल देता है। इसमें फ्लैप नहीं बनाया जाता। क्योंकि इसमें फ्लैप नहीं बनता तो जो भी फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इसमें नहीं होती। सो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो अभी अभी कुछ सालों में शुरू हुई है। इसका सबसे मेजर जो यूज़ है वो उन लोगों के लिए है जो एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं, जो डिफेंस फोर्सेस में हैं, जो एथलीट्स हैं, जिन्हें आंख में चोट लगने का अंदेशा ज़्यादा है। उनके लिए लेसिक नहीं, स्माइल किया जाता है। दूसरा प्रोसीजर जो हम एथलीट्स में या इन लोगों में कर सकते हैं वो है PRK, फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टमी। फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टमी में क्या होता है कि जो हमारा ऊपर वाला एपिथेलियम है उसे हम मैनुअली रिमूव कर देते हैं। एपिथेलियम उतारने के बाद हम एक्साइमर लेज़र से आपका कॉर्निया का सरफेस रीशेप कर देते हैं और आपको कॉन्टैक्ट लेंस लगा के भेज देते हैं। कुछ दिनों में आपका जो एपिथेलियम है वो रीग्रो कर जाता है, और 4-5 दिन के बाद वो जब एपिथेलियम रीग्रो हो जाता है तो आपका कॉन्टैक्ट लेंस उतार दिया जाता है, एंड यू आर बैक टू नॉर्मल। पहले ज़माने में जब लेसिक नहीं था तो सबकी PRK होती थी, पर PRK का डिसएडवांटेज ये था कि इसमें बहुत ज़्यादा हाई नंबर हम नहीं उतार सकते थे, और दूसरा इसमें कुछ दिन के लिए, पहले 3-4 दिन के लिए इरिटेशन और वाटरिंग रहती है। आप नेक्स्ट डे से वापस अपने नॉर्मल रूटीन में नहीं जा सकते। जबकि लेसिक में फ्लैप हीलने में 8 से 10 घंटे लगते हैं। वंस आपका फ्लैप हील हो जाता है तो आप यू आर बैक टू नॉर्मल द नेक्स्ट डे। तो ये एडवांटेज है जिसकी वजह से लेसिक इतना पॉपुलर हुआ और आज भी पॉपुलर है। लेकिन PRK का एडवांटेज ये है कि इसमें फ्लैप ही नहीं बनता। सिर्फ एपिथेलियम हमने रिमूव किया, एपिथेलियम दोबारा रीग्रो कर गया, वो नॉर्मल हो गया। सो ऑल दोज पीपल जिन्हें फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा है उनमें हम PRK करते हैं। या अगर आपका कॉर्निया बहुत थिन है और आपकी थिकनेस इतनी नहीं है कि हम लेसिक कर सकें,
ऐसे लोगों में भी पीआरके प्रेफर किया जाता है और आप चाहते हो कि आप एक लेज़र प्रोसीजर करवाओ, तो उन लोगों के लिए पीआरके एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। अगर हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी के अलावा कुछ बात करें, जो उन लोगों में जिनका कॉर्निया थिकनेस ज़्यादा है, जितना नंबर इतना ज़्यादा है कि हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी करके लेज़र करके उसे नहीं उतार सकते, उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया जो प्रोसीजर है वो है ICL। ICL स्टैंड्स फॉर इम्प्लांटेबल कॉलमर लेंस। एक स्पेशल तरह का लेंस है जो आपकी पुतली के पीछे डाला जाता है, नॉर्मल नेचुरल लेंस के आगे। मतलब ये लेंस जो है ये स्पेशल ऑर्डर करके बनाया जाता है और आपकी पुतली और नॉर्मल नेचुरल लेंस के आगे इसको फिट कर दिया जाता है। लेंस फिट होने से आपका चश्मे का नंबर उतर जाता है एंड यू आर बैक टू नॉर्मल इन अ डे और 2। इसका एडवांटेज ये है कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसीजर है। अगर आपको किसी लेंस की वजह से कोई दिक्कत आती है आने वाले टाइम में, या आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम लेंस किसी भी वक्त निकाल सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उन लोगों में किया जा सकता है जिनका कॉर्निया थिन है या जिनका नंबर बहुत हाई है। किसी का भी पावर अगर 8-9 डायोप्टर से ज़्यादा है तो वो एक ICL के लिए फिट कैंडिडेट है, रादर देन डूइंग इट फॉर अदर लेजर प्रोसीजर। ऐसे लोगों के लिए लेज़र नहीं किया जाता। उन लोगों में जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है और वो दूर और पास का चश्मा लगाते हैं और वो चाहते हैं कि वो चश्मा ना लगाएं, उनके लिए 2 तरह के प्रोसीजर होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रेस बायोंड। इट्स एडवांस मोनोविजन लेजर थेरेपी। इसमें आपका एक आंख दूर के लिए जो डोमिनेंट आई होती है वो दूर के लिए देखने में काम आती है, और दूसरी आंख है वो पास के लिए ज़्यादा देखने में यूज़ होती है। दोनों आंखें खोल के आप दूर और पास दोनों चीज़ें देख सकते हो। इसको प्रेस बायोंड कहते हैं। एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिससे आप दूर और पास का नंबर उतार सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें डेप्थ ऑफ फोकस थोड़ी कम हो जाती है। डेप्थ ऑफ फोकस कम इसलिए हो जाती है क्योंकि एक आंख डिस्टेंट डोमिनेंट है और एक आंख आपकी नियर डोमिनेंट है। इस दोनों की वजह से आपका डेप्थ ऑफ फोकस थोड़ा कम हो जाता है। जो लोग बहुत ही फाइन काम करते हैं, वी डोंट रिकमेंड दिस प्रोसीजर फॉर दोज पीपल। अदरवाइज नॉर्मल दिनचर्या करिए, जो लोग घर पे रहते हैं, बाकी काम करते हैं, इनका बहुत ब्रीकी वाला काम नहीं है। प्रेस बायोंड इज़ अ वेरी गुड प्रोसीजर फॉर दोज अपना दूर और पास का नंबर उतारने के लिए। अगर आप प्रेस बायोंड नहीं करवाना चाहते या आपकी एज 55-60 के आसपास है लेकिन आपको अभी मोतियाबिंद नहीं है और आपके थोड़ी लेंटिकुलर चेंजेस, मोतियाबिंद की चेंजेस थोड़ी सी आनी शुरू हुई है, और आप चाहते हो कि आप अपना चश्मा नहीं लगाओ, ना दूर का ना पास का, तो RLE रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज इज़ अ प्रोसीजर ऑफ चॉइस। रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज में और नॉर्मल मोतियाबिंद के ऑपरेशन में फ़र्क ये होता है कि हम उस इंसान का नॉर्मल लेंस निकाल देते हैं जिसमें अभी मोतियाबिंद नहीं हुआ होता। इसका एडवांटेज ये है कि आप इसमें वो सारे लेंसेज, मल्टीफोकल लेंसेज, EDOF लेंसेज इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी दूर और पास की निगाह साफ़ कर देंगे। इसमें आपकी दूर की भी निगाह साफ़ हो जाएगी, पास की निगाह भी साफ़ हो जाएगी। डिपेंडिंग अपॉन आप क्या काम करते हो, आपकी ड्राइविंग ज़्यादा है कि आपका नियर वर्क ज़्यादा है, उस हिसाब से आप अपना लेंस चूज़ करके डलवा सकते हैं। इसका एक और एडवांटेज है कि क्योंकि हमने क्लियर लेंस, आपका नेचुरल लेंस निकाल दिया, उसमें दोबारा वो तो लेंस है नहीं कि जिसमें मोतियाबिंद होगा। सो इट्स अ वन टाइम प्रोसीजर। एक वो प्रोसीजर है जिसमें आप करवा के अपने चश्मे से छुटकारा पा सकते हैं और दूर और पास की निगाह बिल्कुल साफ पा सकते हैं। ये सब टेक्नोलॉजीज हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। दिस इज़ टेलर मेड। हर टेक्नोलॉजी हर बंदे को सूट नहीं करती। किसको क्या सूट करता है, इसके लिए आपको एक बार प्रॉपर आपकी जांच होनी चाहिए, आपके टेस्ट होने चाहिए। उसके हिसाब से ये फैसला लिया जाता है कि अगर आपको चश्मा उतारना है तो आपके लिए कौन सा प्रोसीजर आपको सूट करेगा, आपकी नॉर्मल एक्टिविटी में, आपकी नॉर्मल रूटीन में आपको जो हेल्पफुल रहेगा, और आप बिना किसी दिक्कत के बिल्कुल साफ दूर और पास देख पाओगे। धन्यवाद।